Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you watching Ramadan tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाला है रिमाइंडर थ्योरम. ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 है. आज के क्लास में 2.3 यानी कि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को भी समझ लेंगे. हम बच्चे बैठे हुए हैं अपने सिमंदे वाले सेंटर पे जहाँ पर सारे बच्चे रेडी है. स्टार्ट करें क्लास. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है समझाने से पहले मैं आप लोगों को जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को डिवीज़न के बारे में पता है. डिवाइड, डिवीज़न. When we are going to divide a number, I'm just choosing a small example. When I'm going to choose a number like 19 and I'm going to divide it by 2, we know 2 9s are 18 and we are going to get 1 as remainder, right? तो हम लोग इस 19 को कैसे लिख सकते हैं? इस 19 को लिख सकते हैं कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट है प्लस ये है. 19 कैन बी रिटन एज 2 into 9 plus 1, isn't it? 9 plus 2 times of 9 is 18 plus 1 is 19. तो इसे कुछ इस तरह से समझिए, ये हमारा है डिवाइडर, ये है डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर, राइट. तो हमारे पास क्या है, जो हमारा डिविडेंड होता है वो ऑलवेज डिवाइडर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर होता है. डिविडेंड क्या होता है? डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये हमारा डिविडेंड होता है. कोई डाउट? अगर डिविडेंड का ये फॉर्मूला आप लोगों के जहन में बैठ गया है और अगर मैं आपके सामने इस नंबर सिस्टम की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल चूज करूं, फॉर एग्जांपल मैं x प्लस 1 से किसी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये डिवीजन आप लोगों को याद है? याद है? चलिए मान लेते हैं नहीं याद है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस डिवीजन से. अभी अगर x प्लस 1 से मैं किसी एक नंबर को डिवाइड करूंगा तो यहां पर आपको कोसेंट मिलेगा और फाइनली आपको यहां रिमाइंडर मिलेगा. यहां पर भी वही सेम रूल होल्ड करेगा कि डिविडेंड जो होगा हमारा वो डिवाइडर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर होगा. डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इस पर भी होल्ड करेगा. यानी जो डिवीजन हम लोगों ने अब तक बचपन से सीखा है वो डिवीजन अब हम लोग उस तरह से नहीं देखेंगे जिस तरह से पहले सीख के देख के रखे थे इस फॉर्म में, बल्कि हम लोग ये समझेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर मल्टीप्लाइड टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये जहन में बैठ गई है. अगर ये चीज़ बैठ गई आपके जहन में तो समझ लीजिए आप लोगों ने जो रिमाइंडर थ्योरम है वो सीख लिया, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है तो. लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल भी नहीं है. रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैं आपको बताऊं. रिमाइंडर थ्योरम कहता है व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड यू आर गोइंग टू गेट अ कोसेंट एंड रिमाइंडर ना, दैट रिमाइंडर यू कैन कैलकुलेट विदाउट डिवीजन. दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. A remainder theorem will help you to find out the remainder without even doing the process of division. आप इससे इसको डिवाइड करोगे ना, आपको कुछ रिमाइंडर निकलेगा. वो रिमाइंडर आप बिना डिवाइड किए निकाल सकते हो. साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? चलिए मैं आपको दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. यानी कि इसी सेम क्वेश्चन को मैं इस सेम क्वेश्चन को नहीं लेता हूँ क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन चूज करता हूँ जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो. ओके और मैं आपको सिंपल एक डिवीजन करके दिखाऊंगा दोनों मेथड से. यानी रिमाइंडर थ्योरम को समझाने का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो रिमाइंडर थ्योरम का मेन जो मोटो है, जो एम है, वो ये है कि रिमाइंडर थ्योरम में आप जब रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करोगे किसी क्वेश्चन पे तो बिना डिवीजन के आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाओगे. लेकिन वो सही रिमाइंडर है या नहीं इसके लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को सिंपली डिवाइड करके आप लोगों को दिखाता हूँ. रेडी है सब लोग? देखिए मैं इस बार भी जो डिवाइडर है उसको x प्लस 1 ही लेता हूँ. यहाँ नंबर चूज करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. डिवाइड करते टाइम सबसे पहले पता है ये x प्लस 1 है, यहाँ पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी को याद है? x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे. एम क्या होता है? जो भी पहला टर्म है वो कैंसिल करना. तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x विल मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट एक्स स्क्वायर एंड यू विल गेट व्हेन 1 इज मल्टीप्लाई टू x यू विल गेट प्लस x, राइट? बहुत पहले सीखे होगे तो शायद डिवीजन आप लोग भूल गए हो. डिवीजन का मेथड होता है सब्सट्रैक्ट करना. चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्सट्रैक्ट करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. अब ये प्लस नहीं रहा, अब ये हो गया है माइनस. 3x में से जब x माइनस करोगे तो क्या होगा? 2x. ओके और आपको यहाँ क्या मिलेगा? प्लस 2. क्लियर? अब देखो जब आप 2, चलिए मैं एक काम करता हूँ प्लस 2 को 1 करता हूँ वरना फिर से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. मैंने 1 किया, ओके 1 मैंने किया ताकि रिमाइंडर मैं 0 कर पाऊँ. अब आपको दिख रहा है 2x, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा जिससे ये कैंसिल होता है. इसका पहला टर्म क्या है? 2x, तो इसमें क्या है? प्लस 2 करना पड़ेगा ना. तो जब प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा प्लस 2x प्लस
2। मेथड पता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2x को कैंसिल कर देगा और वैल्यू क्या बचेगा 1 - 2 यानी कि -1। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया और आप लोगों ने देखा कि जब आप x+1 से डिवाइड करते हो इस गिवन एक्सप्रेशन को, आपका कोसेंट आ रहा है कोसेंट आ रहा है x+2 और रिमाइंडर आ रहा है -1। आप लोगों ने रिमाइंडर निकाला -1। अब ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम और आप लोग देखोगे सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं कैसे करेंगे। उससे पहले मैं यहां पर थोड़ा डेटा लिख देता हूं। हम लोग इसमें भी कोसेंट, डिवाइडर, डिविडेंड उस फॉर्म में लिखेंगे तो डिविडेंड पहले लिखते हैं ना, x² + 3x + 1 दैट इज गोइंग टू बी, डिविडेंड इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट एंड डिवाइडर दैट इज x+1 एंड x+2 एंड रिमाइंडर -1। ओके, तो आप इस फॉर्म को भी कभी कभी अगर आपको मैं ये फॉर्म लिख के दे दूं तो आप रिमाइंडर अपना फाइंड आउट कर लोगे। तो ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, सो बेसिकली समझिए, रिमाइंडर थ्योरम में बिना डिवीजन के रिमाइंडर निकालेंगे। तरीका क्या होगा, तरीका होगा आपके पास जो डिवाइडर है और जो डिविडेंड है इन दोनों को ध्यान से देखना है और दोनों पर दो ऑपरेशंस करना है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा था। पिछले चैप्टर क्या था 2.2, क्या क्या सीखे थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। वो दोनों चीजें इसमें करनी है। जो डिवाइडर है, डिवाइडर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए और डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया, बस यही करना है। डिवाइडर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिवाइडर क्या है x - 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकल गई, और डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिविडेंड को मान लीजिए p ऑफ x जो कि है x² + 3x + 1। इसका क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते वक्त क्या जरूरी होता है, x की वैल्यू, तभी ना निकालोगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में, चलिए बैठाते हैं p की वैल्यू p ऑफ 1, 1² + 3 × 1 + 1। लेट मी जस्ट चेक, x+1 था, ये x+1 है तो वैल्यू क्या होगा -1, ये होगा -1 का क्यूब और ये होगा टाइम्स ऑफ -1। ओके, -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, +1, -1 × -1 हो जाएगा +1, 3 × -3 3 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है -1, कितना आया -1। आपको निकालना है डिवाइडर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो आएगा वही होगा रिमाइंडर, यही है हमारा रिमाइंडर। समझ आया, देखिए तो आपने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आया था, सेम आया। तो आप लोगों को जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं बताया, कोटेशंस के अंदर में जो स्टेटमेंट होना चाहिए था वो मुझे बताना चाहिए था। थोड़ा टफ है और कोई यूज़ का नहीं है। मेन जो चीज़ है वो है ये, क्या है वो चीज़, जब भी आपको किसी एक क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना होगा, रिमाइंडर थ्योरम से आप उसका रिमाइंडर एक बार में निकाल सकते हो। दो चीज़ें को, डिवाइडर, डिविडेंड। डिवाइडर का क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिविडेंड का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट जिस पॉइंट पे 0 आया। ओके, कैलकुलेट करोगे जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका रिमाइंडर। मेथड समझ आ गया। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं अब आप लोग चाहे तो। ओके, और साथ ही साथ आपको मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया ये डिवाइड। अब चूंकि क्लास 9 स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं तो हो सकता है आपके स्कूल में आप लोगों को डिवाइडर सिखाया जाए, डिवीजन, और स्कूल के क्वेश्चंस में सेट कर दिया जाए। इसलिए आप लोग इस मेथड को भी, डिवाइड करने को भी सीख के रखिएगा। और अगर आपके स्कूल में करवाया जाता है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो डिवाइड सिखाते हैं और डिवाइड को यूज़ भी करते हैं, क्योंकि इसे वेरीफाई करना पड़ता है ना। इवन दो कि हमारे एक्सरसाइज 2.3 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरे बुक्स में है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सारे बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि डिवीजन करके रिमाइंडर निकालिए और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालिए और वेरीफाई कीजिए दोनों सेम है या नहीं। मेथड समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बुक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आर एस अग्रवाल व आर डी शर्मा में है। तो जब हम लोग आर एस और आर डी का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आपको ये समझ आ गया पूरा। तो चलिए अब आप लोग सब लोग इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में रेडी कीजिए और मैं स्टार्ट करूँगा अब 2.3 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस।
स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 नंबर क्वेश्चन में है, 2 नंबर क्वेश्चन में है x इज इक्वल टू x माइनस हाफ। इन सब एक्सप्रेशन से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालिए। तो मैं आपको ना फ्रैक्शन वाला करवा देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशंस थोड़े टफ होते हैं, तो मैं फ्रैक्शन वाला ही करवा देता हूँ। अगर आप लोग करोगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन x इसमें से x माइनस हाफ इसे करोगे ना इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, x प्लस हाफ, क्योंकि ये माइनस हाफ थी, उस तरफ ले गए तो प्लस हाफ। तो हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू प्लस हाफ बैठाना होगा इस गिवन एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह पे बैठाएंगे हाफ क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाफ स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाफ प्लस 1। करते हैं कैलकुलेशन। हाफ क्यूब इज 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो 1/8 होगा, प्लस 1 स्क्वायर होगा 1, 2 स्क्वायर होगा 4, तो डिनोमिनेटर हो गया 4 और ये 3 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3, प्लस ये होगा 3/2, ये होगा प्लस 1/1। अब हम एलसीएम कर देते हैं। 8 4 2 1 का एलसीएम होगा 8 विल डिवाइड 8 1 टाइम, 1 विल मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 विल डिवाइड 8 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, and 2 will multiply 3, we will get 6. This is 6. Then 2 will divide 8 4 times, 4 will multiply 3 12, 1 will divide 8 8। ये कैलकुलेशन समझ में आया। फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। जैसे समझ में नहीं आया, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं और हर एक टर्म से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा, जो क्वोशेंट आएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हो गया 8 और न्यूमिनेटर हो गया 12 प्लस 8 27/8। समझ आया। तो एक इजी सा क्वेश्चन था और इसी तरह से बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए थोड़े कंपैरेटिवली टफ होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा एक सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिवाइड कीजिए x माइनस ए से, यानी जो टोटल एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ ए आएगा। क्लियर हुआ। ओके, अभिजीत x प्लस, इसमें जो डिवाइड करना है x माइनस ए से, वहाँ पर जो हमारा डिवाइडर है उसका 0 क्या आएगा। आपके बुक में क्वेश्चन अलग है एनसीईआरटी में। ओके, लीव इट, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और हमारा डिवाइडर है x माइनस a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो हमें क्या बैठाना होगा, x की जगह पर a बैठा के बनाना होगा। स्टार्ट करें। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ a माइनस a। a क्यूब रहेगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर, फिर से a क्यूब हो जाएगा, और 6a में से a घटा देंगे तो प्लस 5a। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5a। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन और नॉट। तो किसे चेक करने बोला है 3 नंबर में, जिससे वो बोला गया है 7 प्लस 3x को, ठीक है। और किसका चेक करना है, इस टर्म का चेक करना है 3x क्यूब प्लस 7x। मैं इसका तरीका समझा रहा हूँ। ये फैक्टर है या नहीं चेक करना है ना। तो जब कोई फैक्टर होगा, जब कोई किसी टर्म का फैक्टर होगा, उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा 0। क्वेश्चन में बोला है फैक्टर है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, जिसे बोला है फैक्टर होगा इसका 0 निकालिए, ठीक है, और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। करें कैलकुलेशन। देखिए, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 उधर जाएगा, -7/3। x की जगह पर -7/3 का क्यूब प्लस 7 टाइम्स ऑफ -7/3। अब कैलकुलेशन करते हैं। माइनस का क्यूब करेंगे, 3 डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्यूब करना है। 3 यहाँ रखते हैं, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, 7 का क्यूब होगा, 7 7 49 टाइम्स ऑफ 7
49 टाइम्स ऑफ 7 अभी रखते हैं, और 3 का क्यूब होगा 27। यहाँ पर होगा -49 अपॉन 3, 3 विल कैंसिल 27 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स, राइट। हमारे पास क्या बचा, माइनस 343/9 माइनस 49/3। क्या आपको लगता है ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है? नो डाउट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, राइट। एक नेगेटिव को पॉजिटिव होता तो भी कैलकुलेशन करके 0 आता, 0 नहीं आ सकता, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 यानी कि फैक्टर है या नहीं, क्या बताया? नहीं है। समझ आ गया? तो मैंने आप लोगों को 2.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ स्क्रीन पे प्रोवाइड किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया? तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को भी सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत हुई है तो काइंडली हमें कमेंट करके बता दें, हम आपके लिए उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई दूसरा वीडियो पॉसिबल है तो डेफिनेटली बना देंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जहाँ पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम 2.4 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगले क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम तब मुझे दोबारा इन्हीं सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये जितने कंसेप्ट बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस मुझे अगले क्लास में फिर से जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, दोबारा बता दूं, जब भी डिवाइड किया जाता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ गया? आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो को पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।